अब आर्मेगेडॉन की तरफ आते हैं कि वो जो ग्रेट वॉर होगी वो उसका आगाज़ कैसे होगा, वो किन एरियाज़ में क्या चल रहा होगा। और मैं ये जो ईरान इजराइल वॉर है इसको उस कैटेगरी में फ़िलहाल रखता हूँ। बाकी अल्लाह नोज़ बेस्ट। 80 झंडों का जिक्र है जिसके नीचे आई थिंक हर झंडे के नीचे 12,000 सोल्जर या समथिंग लाइक दिस। ये भी इशारा मिलता है कि इज़राइल गिर चुका होगा। द ग्रेटर इज़राइल एम्पायर वुड हैव फॉलन। क्योंकि दज्जाल जब निकलेगा, गुस्से से निकलेगा, ये भी एक हदीस से इस्तदलाल कर रहा हूँ, और वो इमाम मेहदी की तरफ जाएगा। अब आर्मेगेडॉन की तरफ आते हैं कि वो जो ग्रेट वॉर होगी वो उसका आगाज़ कैसे होगा, वो किन एरियाज़ में क्या चल रहा होगा। उसमें यही दैन अगेन शाम, यमन, इराक़ के इलाकों में टर्मोइल होगा। सही। और उसकी डिटेल हदीस तो सही मुस्लिम में है, मैं आपके सामने रखता हूँ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि होगा ये कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस मिलकर एक थर्ड पावर के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। ये आर्मेगेडॉन की थोड़ी सी डिटेल है। अच्छा, उससे पहले छोटी मोटी वॉर्स चल रही होंगी। और मैं ये जो ईरान इजराइल वॉर है इसको उस कैटेगरी में फ़िलहाल रखता हूँ। बाकी अल्लाह नोज़ बेस्ट, जो उससे पहले की वॉर्स शुरू हुई होंगी। वॉर्स तो बहुत अरसे से चल रही, बट ये दिस इज़ समथिंग डिफरेंट जो ईरान इजराइल का। तो मुस्लिम क्रिश्चियंस मिलकर एक थर्ड पावर के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। और फिर होगा कौन से ये क्रिश्चियंस होंगे, क्योंकि इसमें भी दो राय है। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस ही होंगे, राइट। क्योंकि कैथलिक्स तो बिल्कुल इस लीग से बाहर हैं। हाँ। एवेंजलिक्स जो है वो उनका अपना एक हिसाब किताब चल रहा है। तो जो मुसलमानों की हेल्प करने के लिए जो क्रिश्चियन का ग्रो आएगा वो होगा क्योंकि रोमन्स का जिक्र आता है। रोमन्स वो yes. ऑर्थोडॉक्स, स्ट्रिक्टली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे। यस। तो उनको फतह मिलेगी और फिर एक क्रिश्चियन स्लीब को जो है ना वो करेगा, रेज करेगा। और मुसलमान जो है ना वो उसको वो कहेगा स्लीब की जंग होगी, तो एक मुस्लिम आगे आके उसको कत्ल कर देगा। वहाँ से फिर लड़ाई शुरू होगी, फिर क्रूसेड स्टार्ट होगी। यस। फिर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के दरमियान। और फिर 70 मेरे ख्याल झंडों का जिक्र है जिसके नीचे, या 80 झंडों का जिक्र है जिसके नीचे आई थिंक हर झंडे के नीचे 12,000 सोल्जर या समथिंग लाइक दिस। कुछ स्कॉलर उसको नेटो के साथ तशबीह देते हैं, नेटो के अंडर भी इतनी कंट्रीज 70-72 हैं। हाँ। तो ये देखें अब क्या वो एक फ़्लो बन रहा है कि सबसे पहले यरूशलेम की आबादी, मदीना की वीरानगी, उसके बाद जो है वो मलहमा का आगाज़। और वो कहाँ से हो रहा है कि पहले मुस्लिम और क्रिश्चियंस मिलकर एक थर्ड पावर के खिलाफ लड़ें। कुछ लोग उसको जो है ना वो वॉर ऑन टेरर से भी तशबीह देते हैं। ठीक है। क्योंकि मुस्लिम्स ने उसमें क्रिश्चियंस का जो है ना वो साथ दिया। खैर वो एक अलग डिस्कशन है। वॉर ऑन टेरर भी बहुत जो है ना वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एनीवे, तो कुछ कहते हैं हो गया है, ये हो गया है जो मुस्लिम क्रिश्चियंस की वॉर थी ना मिलकर, वो हो गई है। अच्छा। कुछ कहते हैं अभी होनी है, वल्लाहु आलम। लेकिन समझ यही लग रही है कि वो दौर शुरू हो चुका है जो इस कैटेगरी में हम डालेंगे ना, मलहमा के आगाज़ में। क्योंकि उससे पहले कुछ छोटी छोटी वॉर्स तो चल ही रही होंगी और इन इलाकों में टर्मोइल तो कब से है, ठीक है, काफ़ी टाइम से। यस। तो ये फिर जो मुस्लिम्स वर्सेस क्रिश्चियन होगा, दैट विल बी द क्रूसेड, द बिग वॉर, आर्मेगेडॉन। और वो 6 साल चलेगी। और दज्जाल की एंट्री उसके बाद है 7th ईयर। 6 साल ये वॉर है। और उसके बाद कुस्तुनतुनिया दोबारा कॉन्कर होगा, कॉन्स्टेंटिनोपल विच इज़ टर्की। अल्लाह ताला महफूज रखे। टर्की एक इस्लामिक स्टेट है, हमें बिल्कुल को ख्वाहिश ऐसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हदीस में है कुस्तुनतुनिया में भी हाथ से चला जाएगा। किस एंगल से जाएगा, पॉलिटिकली जाएगा या लिटरली चला जाएगा, अल्लाह नोज़ बेस्ट। लेकिन वो रीकॉन्कर होगा, उसको रीकॉन्कर किया जाएगा और इमाम मेहदी की फ़ौज उसको रीकॉन्कर करेगी। और यहाँ ये भी इशारा मिलता है कि इज़राइल गिर चुका होगा। द ग्रेटर इज़राइल एम्पायर वुड हैव फॉलन। क्यों? क्योंकि दज्जाल जब निकलेगा, उसके बाद दज्जाल का खरूज है और वो 7th ईयर में है। और एक हदीस से इस्तदलाल करते हैं कुछ स्कॉलर्स कि वो कुस्तुनतुनिया की फ़तह के 6 मंथ्स बाद निकलेगा। 6 to 7 मंथ्स बाद जो है ना उसका फिज़िकल खरूज होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जब ग्रेटर इजराइल बन जाएगा, जब थर्ड टेम्पल बन चुका होगा, उसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल भी ख़त्म हो चुका होगा, दज्जाल फिर जाकर आएगा। देखिए, क्योंकि ना दज्जाल गुस्से में निकलेगा। इमाम मेहदी की तो जो अपने किंग का वेट करें, किंग अपने थ्रोन पे जाके बैठेगा नहीं। महसूस ऐसा ही हो रहा है इन हदीस को पढ़ के कि दज्जाल जब निकलेगा गुस्से से निकलेगा, ये भी एक हदीस से इस्तदलाल कर रहा हूँ, और वो इमाम मेहदी की तरफ जाएगा जंजीरें तोड़ के। और इमाम मेहदी तब कहाँ पर होंगे?
बैतुल मक़दस में होंगे। अच्छा। तो इट मीन्स वो इतनी बड़ी फ़ौज ऐसे ही तो नहीं वहाँ चली जाएगी ना। इमाम मेहदी तो एक लीडर है, मुस्लिम लीडर है, मुस्लिम लीडर का एक फ़ौज के साथ एक जगह होना, अभी मक्का से वहाँ जाना। हाँ, तो ये इट मीन्स कि वहाँ पे या तो वो वॉर बैटल ख़त्म हो चुकी है, ग्रेटर इज़राइल फॉल कर चुका होगा, तभी तो वहाँ पे मौजूद है। अगर वो वहाँ पर मौजूद हैं और ग्रेटर इज़राइल भी है तो फिर तो वहाँ पे कोई और वॉर हो रही होनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ से साबित यही होता है कि वो एम्पायर गिर चुका होगा। और फिर फिज़िकली दज्जाल निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? शाम और इराक़ के बीच में एक इलाका है, वहाँ से निकलेगा और 70,000 यहूद अस्फ़हान के इलाके से उसकी मदद करने आएंगे। अच्छा। अस्फ़हान ईरान के इलाके में। अब यहाँ से अल्लाह ताला हिफाजत करे तमाम मुस्लिम लैंड्स की, लेकिन हु नोज़ ईरान का कुछ हिस्सा अल्लाह न करे यहूद के कब्ज़े में आ जाए और वो वहाँ से फिर वो 70,000 यहूद निकलें दज्जाल की फ़ौज को हेल्प करने के लिए। लेकिन इस सही हदीस से हमें मिलता है। तो ये एक अब आप समझ गए होंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और कीपिंग द ईरान इज़राइल वॉर इन कॉन्टेक्स्ट, ऐसा लग रहा है कि इज़राइल का टाइम आ गया है। देखिए टूटने का। अल्लाह ताला, जी बिल्कुल, अल्लाह ताला की लाठी जो है वो उसका वार तो होगा, जाहिर है। पूरी दुनिया में इनकी एक पीआर तो टूट गई। एवरीवन इज नोज कि क्या सच है। एवरीवन इज कंडेमिंग देम। झूठ का जो नकाब था उतर ऐसे ही है। तो बाकी पॉलिटिकली और एज एन एम्पायर मुझे तो लगता है कि टाइम इज हियर। तो आपको लग रहा है कि दज्जाल की जो प्री दज्जालिक जो 7 to 8 years बिफोर का टाइम है ना, अल्लाह नोज बेस्ट। अल्लाह ताला हमें कुछ बड़ा बोलने से बचाएं, बट आई थिंक के मे बी वी हैव एंटर्ड दैट टाइम। ओके। और वॉर्स अच्छी चीज़ नहीं है, वी शुडंट विश। ये हदीस में तो यहाँ तक आता है कि अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई कि अल्लाह अगर आप किसी कौम को एक ऐसे फितने से टेस्ट करने लगे हैं जो वॉर का या ऐसा कोई फितना है, तो मुझे उठा लेना। यानी इस लेवल के अल्फाज हैं कि मुझे मौत दे देना, फतवफ़नी, मुझे अपने पास बुला लेना। तो इसलिए वी शुडंट विश, बट कुछ चीज़ें हदीस में हैं वो होनी है। और मकसद ये है कि हम जो है ना वो सीरियस हों, हम यूनाइटेड हों। इट्स टाइम टू यूनाइट। फ़िरका वारियत देखें अब उसकी कोई स्पेस नहीं है। और अच्छा रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान भी, सऊदीया ईरान का आपस में सुलह करवाने की कोशिश और दोनों को समझाने की कोशिश, अच्छी बात है। ये रोल उम्मा अभी तक बनी नहीं है ना, क्योंकि एक तरफ सऊदीया का साथ दे रहे हैं तो वहीं पे मुत्तहदा अरब अमीरात अगेंस्ट खड़ा हुआ है। बस ये अफसोस की बात है, दुख की बात है कि क्यों समझ नहीं लगती है। और ईरान अटैक कर रहा है उनके वहाँ पे, दुख होता है सारी चीज़ें देख के। लेकिन उन्होंने यूएस बेसिस दी हुई हैं। अगेन वो एक खिचड़ी है जी, इस पर क्या ज़्यादा बात करें। अल्लाह ताला जो है वो बस आसानी करे और हमें यूनिटी की कोशिश करनी है, बिकॉज सो मच डैमेज हैज़ बीन डन। और हदीस तो ऐसी दिल हिला देने वाली हैं कि एक सहाबी ने पूछा था ना, या रसूलल्लाह जब ये सब चल रहा होगा हम कहाँ होंगे, व्हाट अबाउट द अरब्स? क्योंकि ज़ाहिर है वो अरब थे, उन्हें तो फिक्र थी कि व्हाट विल हैपन ऑफ अस। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब्स तो बड़े कम होंगे उस टाइम पे, और ज़्यादातर तो वहाँ होंगे शाम के इलाके में, बैत मक़दस में होंगे। तो दिस मीन्स के कम होंगे तो कहाँ होंगे? कत्ल बहुत होगी, हलाकत, कत्ल गारत बहुत होगी। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए, अल्लाह सबको हिफाजत करे। बट ये हदीस हैं, मैं तो हदीस आपको बयान कर रहा हूँ, स्कॉलर्स के इस्तदलाल बता रहा हूँ। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको देख कर ये कहा जा सकता है कि अल्लाह माफ़ करे, वी हैव एंटर्ड द प्री दज्जालिक एज, like 8 to 10 years बिफोर दज्जाल। बाकी अल्लाह नोज़ बेस्ट, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कब क्या होगा। बट हमें आसानी की दुआ जो है।